अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के अंक में देखिए कि कैसे रूस अपने परमाणु युद्ध के नियमों में संशोधन करते हुए अब सारी धरती को परमाणु युद्ध की आग में झुलसाने जा रहा है। रूस ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि रूस की परमाणु युद्ध की प्रतिक्रिया सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित रहने वाली नहीं है। रूस की तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तब आई है जब पश्चिमी देश यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में और अधिक हमले की अनुमति देने पर अब विचार कर रहे हैं। परमाणु हमलों की धमकी का जिक्र करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस तरह के विचार आग से खेलने के समान है। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेहद निकटवर्ती मित्र दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस पश्चिम द्वारा सहायता प्राप्त अपनी धरती पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। अमेरिकी और पश्चिमी देशों के खतरनाक हथियारों की मदद से यूक्रेन अब रूस की सीमा में अंदर घुसकर हमला कर रहा है, जिससे भड़के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं। रूस ने अमेरिका को परमाणु हमले की खुली धमकी दे दी है। बता दें आपको कि रूस ने अमेरिका के साथ हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी से स्वयं को अब अलग कर लिया है। यूक्रेन अमेरिका और नाटो की मदद के बलबूते लगातार रूस पर हमले करता जा रहा है। यूक्रेन रूस के कई क्षेत्रों में भी अब कब्जा कर चुका है। इसी के चलते पुतिन भड़क गए हैं। रूस ने कहा है कि अगर युद्ध में उसकी हार दिखती है तो वो अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से हिचकेगा नहीं। बीते कुछ समय में रूसी सेना ने बेलारूस बॉर्डर पर न्यूक्लियर वेपन से मॉक ड्रिल भी की है, जो इस बात का संकेत है कि पुतिन परमाणु हथियारों के प्रयोग की बात सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। रूस का कहना है कि वो नीचे दी गई 4 सूरतों में परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। रूस या उसके सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हो अगर तब वो ऐसा करेगा, या रूस या उसके सहयोगियों पर परमाणु हमला हो और रूस की ऐसी मिलिट्री और सरकारी जगह पर हमला हो जिससे उसकी परमाणु क्षमता को संकट पैदा हो। रूस के विरुद्ध आम हथियारों से ऐसा हमला कि राज्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में रूस जो है वो परमाणु हमला कर सकता है। बीते कुछ समय में यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग रूस के विरुद्ध किया है। इसीलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों का रुख यूक्रेन की ओर कर सकते हैं। संसार में परमाणु हथियारों का 90% जखीरा अमेरिका और रूस के पास ही है। 2010 में अमेरिका और रूस ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इस संधि के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि अमेरिका और रूस कितने परमाणु हथियार बना सकेंगे। साथ ही साथ रूस और अमेरिका अधिकतम 1550 परमाणु मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में रख सकेंगे। रूस और अमेरिका अधिकतम 700 लॉन्ग रेंज मिसाइलें और बम्स रेडी टू अटैक मोड में रख सकेंगे। अमेरिका और रूस को एक दूसरे के साथ समय समय पर परमाणु हथियारों की जानकारी भी साझा करनी होगी। दोनों ही देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट के दौरे कर सकते हैं ताकि पता चले कि कोई संधि के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। एक वर्ष में दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट के 18 दौरे तक कर सकते हैं। वर्ष 2011 में हुई संधि को 2021 में 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब ये संधि फरवरी 2026 तक के लिए ही वैध है। लेकिन युद्ध में अमेरिका की ओर से यूक्रेन को मदद देने के कारण रूस ने स्वयं को इस ट्रीटी से अलग कर लिया है। इधर रूसी रक्षा मंत्री लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो आग से खेलना बंद करे, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की ये हरकतें उन छोटे बच्चों की तरह हैं जो माचिस से खेलते हैं, लेकिन इसके परिणाम उनके आकाओं के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का हवाला देते हुए कहा कि ये केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहेगा। लावरोव ने कहा कि अमेरिका स्पष्ट रूप से तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बातचीत को ऐसी चीज़ के रूप में जोड़ते हैं जो भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो केवल यूरोप को प्रभावित करेगा। लावरोव का ये बयान यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में और भी अधिक हमले करने के लिए भागीदारों द्वारा प्रदान किए गए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग के बीच में आई है। अब तक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय भागीदारों द्वारा प्रदान की गई मिसाइलों का उपयोग रक्षात्मक रूप से और रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सीमित तरीके से करने की अनुमति दी गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बार बार
रूस के अंदर और भी गहराई तक हमला करने की अनुमति देने का आग्रह किया है, क्योंकि रूस यूक्रेन के अंदर नागरिक लक्ष्यों पर हमला करना जारी रखे हुए है। ये पहली बार नहीं है कि जब रूस ने चल रहे यूक्रेन संघर्ष के बीच परमाणु धमकी दी है। जून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यह सोचना गलत है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। एनबीसी न्यूज के अनुसार पुतिन ने कहा कि किसी कारण से पश्चिम का मानना है कि रूस कभी भी इसका उपयोग नहीं करेगा, लेकिन आप इसे हल्के में ले नहीं सकते, सतही तौर पर नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त रूसी राष्ट्रपति पद के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस के अंदर हमला करने के लिए हथियारों की आपूर्ति परिणामों के बिना नहीं रह सकती। इससे पहले मई में भी शीर्ष रूसी नेता दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस पश्चिम द्वारा सहायता प्राप्त अपनी धरती पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया यूक्रेन तक ही सीमित नहीं होगी। मेदवेदेव ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में जवाब सिर्फ कीव को नहीं दिया जाएगा और इसमें सिर्फ विस्फोटक ही नहीं बल्कि विशेष गोला बारूद भी सम्मिलित होगा, और ऐसे हमलों का जवाब देना ही नियोजित सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की सेना को अब एक बड़ा झटका भी लगा है। पिछले 2 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है। इस बीच समाचार प्राप्त हुआ है कि रूस के 66,000 से अधिक सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट मीडिया जोना ने शनिवार को कहा कि इसके अनुमान के अनुसार यूक्रेन में युद्ध के दौरान 66,000 से अधिक रूसी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में यूक्रेन के 158 ड्रोन मार गिराए हैं, जिसमें से 2 ड्रोन मॉस्को शहर में और 9 मॉस्को के आसपास के क्षेत्र में नष्ट किए गए हैं। यूक्रेन की ओर से बीती रात किए गए ड्रोन हमलों को उसकी ओर से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। कुर्स्क क्षेत्र में 46 ड्रोन नष्ट किए गए हैं, जहां यूक्रेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी सरजमी पर सबसे बड़े आक्रमण के अंतर्गत हाल के सप्ताहों में अपने सैनिकों को भेजा है। 34 और ड्रोन ब्रायंस्क क्षेत्र में नष्ट किए गए। 28 से अधिक ड्रोन वोरनेग क्षेत्र तथा 14 ड्रोन बेलगोरोद क्षेत्र में नष्ट किए गए, जिनकी सीमा यूक्रेन से लगती है। रूस के अंदरूनी क्षेत्र में भी ड्रोन नष्ट किए गए हैं, जिसमें से एक ड्रोन उत्तर पश्चिमी मॉस्को के त्वेर क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी मॉस्को के इवानोव क्षेत्र में नष्ट किया गया है। यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों से अब लड़ाई अग्रिम मोर्चे से रूस की राजधानी मॉस्को तक भी पहुंच गई है। इस वर्ष के आरंभ में यूक्रेन ने रूसी ज़मीन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं और उनकी रिफाइनरी तथा तेल केंद्रों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार यूक्रेन में रूस की ओर से छोड़े गए 11 में से 8 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि देश के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में बमबारी में 5 लोग घायल हो गए हैं। उधर यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में यूक्रेन के करीब 158 ड्रोन को मार गिराया, जिसमें से 2 ड्रोन मॉस्को शहर में और 9 मॉस्को के आसपास के क्षेत्र में नष्ट किए गए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि यूक्रेन ने कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन हमला किया होगा। इधर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में हमले को दिखाया गया है, जिसे एक वाहन के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर चलते समय एक कार को हमले से उड़ा दिया गया। कुछ ही सेकंड बाद कुछ मीटर की दूरी पर एक और विस्फोट होते हुए देखा गया। रूस यूक्रेन जंग अब बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे अब आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। मैदानी जंग में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कौन किस पर भारी पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस में तबाही का प्लान बनाने में पूरी तरह से जुटे हैं। उन्हें केवल अमेरिका से स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है। जेलेंस्की ने अमेरिका पर दबाव बनाना भी आरंभ कर दिया है। यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका उसे रूसी एयरफील्ड्स और बेस पर हमला करने की स्वीकृति दे दे। इससे यूक्रेनी डेलीगेशन ने अमेरिका में सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की है। उधर अमेरिका पर यूक्रेन ने यह कहकर दबाव और बढ़ा दिया है कि उसे अब रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति चाहिए। अगर अमेरिका ने ये अनुमति दे दी तो फिर ये आग में घी का काम करेगा और फिर रूस पर से भी ये दबाव कम हो जाएगा कि वो यूक्रेन को ईंट का जवाब पत्थर से दे। जी हाँ, तब रूस यूक्रेन और अमेरिका पर परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं हिचकेगा और अगर ऐसा हुआ तो सारी दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $50 बिलियन से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की है, मगर अमेरिका ने अपने हथियारों के प्रयोग को यूक्रेनी धरती और रक्षात्मक सीमा पार अभियानों
यानी डिफेंसिव क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन तक ही सीमित रखा था। यानी अमेरिका ने अब तक अपने हथियारों को रूस के भीतर दुश्मन देश पर अटैक करने के लिए प्रयोग करने की मंजूरी नहीं दी है। लेकिन अब जेलेंस्की चाहते हैं कि वह अमेरिकी हथियारों से पुतिन के घर को धुआं कर दे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जेलेंस्की ने कहा है कि शुक्रवार को खार्किव में गाइडेड एरियल बमों से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 97 लोग घायल हो गए। शनिवार को भी इसी तरह के हमले हुए। जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों को केवल रूसी सैन्य हवाई क्षेत्रों, रूसी सेना के ठिकानों और उनके रसद हथियारों पर हमला करके ही रोका जा सकता है। जेलेंस्की को अपने प्लान के लिए केवल अमेरिका की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा है कि हम इस बारे में अपने सहयोगियों से हर दिन बात करते हैं और उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दलील पेश करते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से अपील करते हुए कहा है कि हमें यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों की सही मायने में और पूरी तरह से रक्षा करने की क्षमता चाहिए। हमें लंबी दूरी की क्षमताओं और आपकी लंबी दूरी के गोले और मिसाइलों की अनुमति दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने अपनी डिटेल सहयोगी देशों को भेज दी है, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए इसके बारे में उन्हें सूचित करना आवश्यक है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रूस और यूक्रेन का ये युद्ध है, ये परमाणु युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम आपको लगातार अपडेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों के अनुसार भी ऐसा समय बहुत ही निकट है और लगभग 7 महीने का ही समय हमारे पास शेष है। 7 महीने में जो होना है वो होकर रह जाएगा। तो आज ही आपको दिखाएंगे कि आखिर हम ये 7 महीने की चेतावनी क्यों दे रहे हैं। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ अपनी इस नई वेब सीरीज में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।